हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक में मैंने स्विंग ट्रेडिंग से किस तरीके से प्रॉफिट किया है इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरी किस तरीके की जर्नी रही है, मेरा बाइंग प्राइस क्या था, एग्जिट प्राइस क्या था, सारी डिटेल बताऊँगा और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो, अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और यहाँ पर बता दूँ कि ये यहाँ पर जो विकीपीडिया बता रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ठीक है, सब्सिडरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, प्राइवेट बैंक है लेकिन ये सब्सिडरी है एलआईसी की। और इट वाज इस्टेब्लिश इन 1964 एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, विच प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक बैंक बनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसका एनएससी का प्राइस यहाँ पर 47.75 चल रहा है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। ऑनर इसकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एलआईसी इसकी अभी ऑनर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार्ट वाइज दिखा दूंगा कि किस तरीके की मेरी जर्नी रही है इसके अंदर, और मेरी एंट्री और एग्जिट सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, ये चार्ट है और यहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ से, ये मैं एज़ पर मेरे डेटा के हिसाब से मैं प्रॉपर जो भी जेन्युइन है डेटा मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये शेयर के अंदर एंट्री लगभग ये यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें एंट्री मैंने बहुत पहले ली थी 2014 में, और 2014 से ही मेरा अकाउंट है, लेकिन अप्रैल से अकाउंट है, लेकिन इसमें मैंने दिसंबर में एंट्री ली थी। तो ये दिसंबर में लेने के बाद भी मैंने बहुत बार बाइंग किया, फिर सेल किया, बाई किया, सेल किया, और बहुत बार हर किसी को लगता है कि शेयर मार्केट में आने के बाद, एंट्री करने के बाद सबसे पहले उसको जल्दी से जल्दी पैसा कमाना होता है। घाई होती है, हर किसी को घाई होती है, जैसे आपको भी होगी या और नए लोगों को होगी। जो पुराने इन्वेस्टर है या जो मेरे से जुड़े हैं, मोस्ट ऑफ वो पेशेंस वाले होंगे, क्योंकि वो पेशेंस रख के ही कमा रहे होंगे, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि पेशेंस रख के ही कमाना है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में कमाना है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में कमाना है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के ही कमाना है। तो पहले हर किसी को घाई होती है कि फटाफट एक हफ्ते में आ जाए, एक दिन में आ जाए, 2 दिन में पैसा बन जाए। तो हर किसी के जैसा अपनी हर किसी की सोच होती है, उसी तरीके की मेरी भी सोच थी। तभी मैंने 30 दिसंबर 2014 को इसमें मैंने एंट्री की थी। तो ये देखो शेयर कब से ये मार्केट में, लगभग ये 2000, ये पुराना 20 साल से 20-22 साल का यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहा है। तो ये देखो, ये कंपनी का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है पहले ये देख लो, क्योंकि 20-22 रुपये का ये शेयर था, और यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था 49 का, फिर यहाँ पर फिर से गिर गया था, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया था 34 का, फिर यहाँ पर गिर गया था 14-15 का हो गया। तो मतलब इसमें अप एंड डाउन बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर 28 का हुआ था, फिर यहाँ पर गिरा था 16-17 का हुआ, फिर यहाँ से भागना चालू हुआ तो देखो 79 का हुआ, फिर यहाँ से गिरा तो लगभग 29 का हुआ, फिर यहाँ से फिर से भागा तो 123 का हुआ, फिर गिरा। तो इसी तरीके से अप एंड डाउन करता है कोई भी शेयर। तो देखो फिर 75 का लो आया, फिर यहाँ पे और बढ़ गया तो यहाँ पर 129 आया, फिर से गिरा तो यहाँ पर 71 का आया लो, और उसके बाद देखो बढ़ गया तो ये कितना बढ़ा, 181 का हाई मारा, फिर उसके बाद गिरा तो देखो फिर से 39 का लो मारा। ठीक है, मतलब कितना ज़बरदस्त बढ़ता भी है, कितने ज़बरदस्त गिरता भी है। 189 से डायरेक्ट 39 का प्राइस आ रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त कि गिरा है, फिर से देखो फिर से बढ़ना चालू हुआ, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा हाई मारा इसने लगभग 202 का। तो ये शेयर ने बहुत लोगों को मल्टी बैगर भी रिटर्न दिए, क्योंकि यहाँ पर जिसने एंट्री की और पेशेंस रखा तो उसको ये रिटर्न मिले, और किसी को बर्बाद भी किया है। तो जिसने यहाँ पर एंट्री ली तो ये यहाँ पर बेच दिया तो वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि आपकी एंट्री कहाँ है और आपका एग्जिट कहाँ है, और आप में पेशेंस लेवल कितना है, और आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखते हो। ठीक है, तो फिलहाल हर कोई प्रॉफिट नहीं कर पाता शेयर मार्केट में, इसीलिए 95% या 90% लोग लॉस करते हैं, और बाकी कुछ 5-10% ही लोग प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा अभी थोड़ा बहुत तो इसी रेंज में है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो पैसा गंवाने के लिए शेयर मार्केट में होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचे तो लॉन्ग टर्म में भी ये चीज़ें होती है कि लॉस भी होता है। तो यही चीज़ से मैं किस तरीके से निकलता हूँ और
इसी तरीके की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो 2014 में मैंने 72 के भाव पे मैंने यहाँ पर पहले लिया था, ठीक है। तो लगभग मैं जस्ट यहाँ पर मेरी एंट्री कहाँ थी ये बता देता हूँ, फिर मेरी एग्ज़िट कहाँ थी, तो मेरी जर्नी किस तरीके की रही ये मैं बता रहा हूँ। तो 30 दिसंबर 2014 के टाइम पे मैंने इसको बाई किया था। तो यहाँ पर दिसंबर है और तभी 72 के भाव के आसपास यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा आपको। हाई इसका 74 के ऊपर उस दिन का है, लेकिन वो महीने का है, क्योंकि यहाँ पर एक महीने का ये चार्ट है, एक महीने का, तो ये 1 दिसंबर ही बताएगा यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री ली और 72 के भाव पे, फिर मैंने इसको 75 के भाव पे मैंने बेच दिया, ठीक है। तो 75 के भाव पे बेच दिया, मतलब लगभग 3 रुपये का फ़ायदा किया मैंने, और जितनी क्वांटिटीज़ थी उस हिसाब से मेरे अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट ले लिया। ये सबसे अच्छा मेरे लिए प्रॉफिट था, इसके वजह से मैं और कॉन्फिडेंस हो गया। और ये कितने दिन में लिया मैंने, लगभग 3 दिन में, 2 या 3 दिन में लिया, क्योंकि दिसंबर के बाद डायरेक्ट 2 जनवरी को मैंने बेच दिया, ठीक है। तो 3 रुपये भी बढ़ गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट था, क्योंकि तभी मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि नया नया था मार्केट में, तो जितना क्वांटिटी लेता था उतना अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। तो दिसंबर में मैंने बेच दिया, ठीक है। तो जनवरी में बेच दिया मैंने, दिसंबर में लेके 2-3 दिन में, क्योंकि एंडिंग में लिया मैंने, 30 दिसंबर को लिया और 2 जनवरी को बेच दिया, ठीक है। तो 2 जनवरी को इसका भाव हो गया था लगभग 75, तो 75 पे मैंने बेच दिया, ठीक है। तो 75 पर बेचने के बाद ये शेयर फिर से थोड़ा और ऊपर गया भी था, ठीक है, 84 के तक, 85 तक भी गया था, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म में उसको निकाल दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने 2015 में डायरेक्ट अक्टूबर में लिया, अक्टूबर 2015 में मैंने इसमें बाइंग की, ठीक है। तो अक्टूबर 2015 में मैंने इसको बाई किया, ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ बाई किया। तो अक्टूबर यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाँ ये अक्टूबर 2015 में मैंने इसको देखो 86 के भाव पे बाई किया। 86 के भाव पे बाई करने के बाद यहाँ पर 86 के भाव पे डायरेक्ट उसी नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन लिया और नेक्स्ट डे मैंने इसको बेच दिया लगभग 84 के भाव पे, 84 के भाव पे, मतलब 2 रुपये शेयर के पीछे लॉस। तो इस तरीके का मैं एग्रेसिव होके खेलता था कि, और क्वांटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा लेता था, तो उस वजह से मुझे वो टाइम पे लॉस हो गया, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट, फिर दूसरे दिन नहीं है, दूसरी बार मैंने जब इसमें एंट्री की तो थोड़ा लॉस लिया। फिर मुझे लगा कि इतना थोड़ा बहुत और होल्ड करता तो अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद भी शेयर देखो कितना बढ़ गया था, दिसंबर 2015 तक ये 95 तक भी गया था, लेकिन हम लालच करते हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और एकदम से ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद लेते हैं और डर फिर बैठ जाता है, तो डर की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो देखो फिर वहाँ से फिर ये शेयर बढ़ा भी, लेकिन मैंने तो निकल गया था। फिर यहाँ से फिर मैंने नवंबर 2015 में मैंने एंट्री की थी, ठीक है। नवंबर 2015 में मैंने इसमें एंट्री की, तो लगभग तभी भाव था इसका 85 का, तो 85 के भाव पे मैंने इसमें फिर से एंट्री की नवंबर 2015 में, मतलब लगभग 1 महीने बाद। अक्टूबर में लिया और बेच दिया, और फटाक से फिर नवंबर में 1 महीने बाद फिर से लगा कि इसमें लेना चाहिए, कि ये शेयर अच्छा ही है। तो IDBI का मैंने 85 के भाव पे मैंने बाय किया 6 नवंबर 2015 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें क्या किया कि वो शेयर गिरा, तो वो गिरा तो 69 तक गया, ठीक है। तो उसके बाद वो गिरा तो 69 तक गया, और 69 पर मैंने इसको बाय किया, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2016 में, मतलब 4 से 5 महीने बाद इसको, 4 से 5 2016 में यहाँ पर मैंने अप्रैल में ख़रीदा उसको, ठीक है। तो लगभग 5 अप्रैल 2016 में मैंने इसको ख़रीदा 69 के भाव पे, और फिर बाद में 1-2 रुपया और बढ़ गया तो उसको मैंने बेच दिया। लेकिन मेरे 84 के भाव पे जो लिया था उसमें से बहुत गुना मैंने वो शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिए। 85 के भाव के ख़रीदने के बाद 69 जब हुआ तो उसमें बहुत सारे ख़रीदे मैंने शेयर्स, अप एंड डाउन होने के बाद भी। फिर मैंने उसको फिर 72 के भाव पे मैंने बेच दिया, मतलब 2 से 3 रुपये के ऊपर मैंने उसको बेच दिया, 2-3 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। फिर मुझे लगा कि मेरा जो लॉस था वो मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से फिर ये जर्नी
जर्नी चलती रही, लेकिन फिर मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना सोचा कि यार ये बहुत हो गया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। तो जर्नी यहाँ से मेन चालू होती है। देखो अप एंड डाउन बहुत हुआ, हर किसी की जैसे आप ट्रेड करते हो उसी तरह करने लगा। फिर मैंने फिर से 2017 में लिया। चलो 2016 में मेरी जर्नी वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था या जल्दी फटाफट एक ही टाइम पे ले लेता था क्वांटिटीज़, फिर बेच देता था, या एक या दो बार लेता था। बट यहाँ से मैंने सीख गया कि ये सब करते रहूँगा तो कभी जल्दी ज़्यादा कमाऊँगा नहीं, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म में 3 फरवरी 2017 में मैंने इसमें एंट्री की। ठीक है, तो 13 फरवरी 2017 में मैंने इसमें एंट्री की। तो यहाँ पर फरवरी का 2017 में इसमें कौन से भाव पे मैंने लिया ये भी मैं बता देता हूँ। तो लगभग मैंने इसको 85 के ही भाव पे लिया। तो 3 फरवरी 2017 को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और 85 के भाव पे। तो यहाँ पर 2017 बोलेगा तो यहाँ पर आपको डेट 3 फरवरी का यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए मुझे मैक्स का ही चार्ट दिखाना पड़ेगा आपको। तो मैं मैक्स का चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैक्स का चार्ट देख लो। तो मैक्स के चार्ट से आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं वीडियो बताने वाला हूँ। तो 3 फरवरी 2017 से मैं इसमें एंटर किया है मैंने। तो यहाँ पर जो भी डेटा है जेन्युइन बता रहा हूँ। तो ये है, ये टॉप है, यहाँ पर मैंने इसको 85 के भाव पे लिया। ठीक है, तो गलती मेन ये होती है कि हमको बहुत बार लगता है कि हमारी एंट्री सही है, बट ऐसा नहीं होता। तो देख लो गलती कहाँ हो जाती है। तो ये टॉप जो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मेन बाइंग चालू हुई। तो यहाँ पर मैंने बाई कर लिया। तो लगभग कितने के भाव पे लिया ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो और क्या भाव रहा, तो यहाँ पर मैंने इसमें बाइंग किया और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो मैंने इसमें कितने के भाव पे बाई किया, डेट वेट डाल देता हूँ। तो बाय एट कितने पे लिया मैंने, 85 के भाव पे लिया इसको। और डेट क्या था इसका, लगभग 3 फरवरी 2017 में मैंने इसको बाई किया। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, ये लिया मैंने और तो उसके बाद देखो क्या हुआ चमत्कार। तो यहाँ से ये शेयर यहाँ गिर गया। ये भाव कितना है, लगभग ये भाव आ गया 50 रुपये का लो नज़र आ रहा है। 50 का लो मैंने देख लिया 1 अगस्त को, मतलब 5-6 महीने बाद ये इतना गिर गया। फिर उसके बाद ये बढ़ता हुआ नज़र आया। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ख़रीदने के बाद एक बार 75 पे भी मैंने ख़रीदा। तो जो भी है वहाँ पर भी मैंने एक बार 75 पे कब ख़रीदा, जब अप्रैल में ख़रीदा, मतलब फेब के बाद यहाँ पर अप्रैल में एक बार ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे डाउन नज़र आया, क्योंकि 85 का शेयर है वो 75 पे मिल रहा है। तो मैंने थोड़े क्वांटिटीज़ और ख़रीद लिए। तो उसके बाद और गिरा, ये 50 का भाव हुआ। ठीक है, तो 50 फिर मैंने 2000 मई में भी ख़रीद लिया, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मुझे पता थी कि थोड़ा बहुत ख़रीदना चाहिए। तो मैंने फिर से कुछ क्वांटिटीज़, क्योंकि गिरते गया, तो 69 के भाव पे भी ख़रीद लिया इसको। तो मई 2017 में भी 69 पे मैंने इसको ख़रीदा। ठीक है, तो उसके बाद भी ये शेयर फिर से और गिरा, और जुलाई 2017 में मैंने इसको और ख़रीदा। ठीक है, तो जुलाई 2017 में मैंने इसको और ख़रीदने के बाद, ठीक है, तो जुलाई 2017 में फिर से मैंने इसको और ख़रीदा। और ये यहाँ पर भाव कितना हुआ, लगभग 57 के भाव पे मैंने इसको ख़रीदा 2017 में जुलाई के अंदर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो लगभग यहाँ पर मैंने इसको और क्वांटिटीज़ खरीदी और यहाँ पर 57 का भाव था। तो जुलाई के बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद ये शेयर थोड़ा बहुत बढ़ा, और तभी बढ़ने के बाद फिर लगता है कि यार अच्छा खासा यहाँ पर बढ़त दिखी। और मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया था 91 का भाव मैंने देखा था। देखो यहाँ से मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में ही नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ से मैंने जो जब डाउन गया तब ख़रीदा था और मुझे 91 दिख रहा था। चलो यार, मतलब मुझे लगा कि मैंने सही किया कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा ये शेयर को। आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारे शेयर बाद में प्रॉफिट हो रहा था तो क्यों बेचा, लेकिन देखो इसको नहीं बेचा तो क्या हुआ मेरे साथ। इसको ये 2018 में मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा था। ठीक है, तो
वो टाइम पे चलो यहाँ पर मैंने स्विंग कर करके मुझे अच्छा खासा एवरेज प्राइस मिल गया। उसके बाद ये 91 का भी भाव आ गया था। 91 के भाव आने के बाद भी ये शेयर, उसके बाद देखो उसका बहुत बुरा हाल हुआ। फिर ये 23 का लो नज़र आ रहा है। 23 के बाद यहाँ पर और एक लो नज़र आ रहा है 17 का। ठीक है, तो 17 का लो यहाँ पर मेरे को वो शेयर ने दिखाया। मैंने उसको बेचा नहीं इसलिए। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं बेचा इसलिए मुझे कितने का ये नज़र आया, तो 17 का भाव नज़र आया। ठीक है, तो मेन चीज़ होती है कि आप सही टाइम पे सही शेयर को बेच देना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो शेयर को मैंने रखने की वजह से फिर मुझे ये भाव नज़र आया 17 का। तो ये लो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। देखो मुझे प्रॉफिट दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर मैंने कंटिन्यू बाई किया था। 91 का यहाँ पर हाई दिख गया था, लेकिन मैंने नहीं बेचा। तो यहाँ से मुझे ये लो जो है, ये लो मैं लिख देता हूँ कितने का लो है। लगभग ये जो लो है एग्जैक्ट लो, तो 17 का लो यहाँ पर है। तो ये लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और डेट भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लो 17 का और डेट है यहाँ पर, ये कौन सी डेट है, तो लगभग ये 2 मार्च 2020 को, 2 मार्च 2020 में ये लो मुझे नज़र आ रहा था। तो देखो लो ये 17 का बनाया, 17 का लो है और 2 मार्च 2020 में, मतलब कितना बुरा हाल हो गया। 85 का शेयर 17 का, तो देखो 85 का शेयर अगर 17 हो जाता है मतलब आपको लॉस होता है। इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि इतना लॉस क्या मतलब हो सकता है किसी भी शेयर में। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ ये बता देता हूँ परसेंटेज से मैं। तो लगभग ये मेरा 80% का लॉस है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइन में निकालूंगा तो ये मेरा लगभग 80% का लॉस है। और ये लॉस मुझे मेरे पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा था। तो ये जो लॉस है यहाँ पर मैं लॉस लिख दूँगा। ये जो लॉस है लगभग 80% का यहाँ पर लॉस है। तो ये लॉस 80%। देखो प्रॉफिट हो रहा था तब मैं निकला नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म करते बैठा था कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना है, लॉन्ग टर्म में करना है। लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म भी करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म कोई बुरा होता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके सेल्स देखने पड़ते हैं, उसके न्यूज़ देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नहीं तो फटाफट स्विंग करो और निकल जाओ। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ लगी कि हम हर शेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं, या फिर कुछ ही शेयर लेके रखो, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो कुछ भी खराबी किसी भी शेयर में आ सकते हैं और धड़ाधड़ गिरना चालू हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिमिट में किसी भी कंपनी के शेयर्स रखो और जितना लॉस झेल सकते हो उतना ही रखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ है कि 80% का मुझे लॉस नज़र आ रहा है। बट फिर मैंने इसको फिर कंटिन्यूसली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाई करना चालू किया। जब ये डाउन दिख रहा है, जब मुझे उसमें लेना है, तो मैं इसको 37 के भाव से फिर लेना चालू किया। 17 के भाव पे लिया नहीं मैंने 37, क्योंकि मैंने नवंबर से इसको चालू किया, नवंबर 2020 से। ठीक है, नवंबर 2020 से मैंने इसमें चालू किया। ये नवंबर 2020 यहाँ से मैंने इसमें कंटिन्यूस बाइंग करना चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और नवंबर 2020 से फिर इसमें स्विंग करने के बाद फिर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर ये है नवंबर 2020। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने इसको कंटिन्यूसली बाइंग करना चालू किया, स्विंग करना चालू किया। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बाइंग। ठीक है, मार्क जो भी है कि कब से मैं बाई कर रहा हूँ ये डाल देता हूँ। तो बाइंग फ्रॉम कौन से भाव से ले रहा हूँ मैं इसको, 37 से। डेट कौन सा था, मैं नवंबर से ले रहा हूँ इसको, नवंबर 20 से। ठीक है, तो नवंबर 20 से मैंने इसको कंटिन्यूस बाई करते गया। और नवंबर 20 से बाई करने के बाद इसमें मुझे बेनिफिट क्या हो गया, देखो ये है, मैं लेते गया, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए
ये जो है ये मेरी बाइंग चालू हुई, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंटिन्यूसली बाई किया। फिर इसके बाद ये शेयर को फिर मैंने बेचा कब, कितने भाव पे, तो मैंने इसको 43 पे बेच दिया। यहाँ पर मैंने कंटिन्यूस 37 के भाव पे बाई करना चालू किया और यहाँ पर इसको मैंने 43 पे बेच दिया 12 मार्च 2021 को। मतलब नवंबर के बाद लगभग 4 महीने बाद इसको मार्च में मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको बेच दिया, ये हाई पे मैंने बेच दिया और 43 के भाव पे मैंने इसको बेच दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोल्ड एट, ठीक है। तो मार्किंग भी कर देता हूँ और यहाँ पर मार्च में, ये मार्च है 2021 का, ये जो हाई दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्ड कर दिया और डेट भी लिख दूँगा और कितने पे बेचा वो भी लिख देता हूँ। तो सोल्ड एट लगभग 43 पे मैंने बेच दिया और डेट था 12 मार्च 2021 में मैंने इसको बेच दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्रॉफिट करना इम्पोर्टेंट होता है। देखो वो टाइम पे नहीं बेच पाया, लेकिन उसके बाद तो मैंने इसको बेच दिया और फिर मैंने इसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो ये है वो प्रॉफिट और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मार्किंग से भी बता देता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल ये ले लिया प्रॉफिट और लगभग कितना परसेंट का लिया वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से ये है मेन चीज़, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये है वो, ये प्रॉफिट है, ये मैंने सोल्ड करके लगभग 43 पे, मतलब 37 पे बाई किया और 37 से बाई करना चालू किया और 43 पे बेच दिया। मतलब देखो ये 80% तो लॉस कवर हुआ ही हुआ, उसके बाद ये प्रॉफिट भी मुझे नज़र आया। तो लगभग देखो अच्छा खासा ये प्रॉफिट इसी वजह से होता है क्योंकि अगर आप सही स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री करते हो और एग्ज़िट करते हो, तो देखो हमेशा ये होता है कि ये भाव फिर से आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। इतने पर वेट या 85 का भाव आता नहीं आता किसको जल्दी नहीं पता होता है, या फिर अभी भी आपको नज़र नहीं आता रहेगा ये भाव के पास भी नहीं है ये शेयर और ये देखो कहाँ पर है, ठीक है। तो इसी वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी ज़रूरी, सही टाइम पे सही से निकलो या अपना भाव कम कर दो। तो यहाँ पर मैंने ये करके प्रॉफिट तो ले लिया और लगभग प्रॉफिट कितना हुआ ये भी मैं बता देता। तो लगभग मुझे प्रॉफिट यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट इसमें IDBI बैंक में लगभग 30% का यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिया, 30% का ये मेरा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर लिख देता हूँ। 80% लॉस से मैंने 30% प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट, ठीक है। 30% प्रॉफिट फ्रॉम 80% लॉस, 80% लॉस से, ठीक है। तो 80% लॉस से मैंने 30% प्रॉफिट ले लिया है और ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए शेयर मार्केट में, क्योंकि आपका पैसा है और आपको लॉस करने का कोई शौक़ नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी शेयर में पैसा डालो और लॉस करो। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये होती है कि देखो शेयर किस तरीके से अप एंड डाउन किया, लेकिन ये भाव फिर से रिटर्न दिखा क्या ये शेयर में, या ये भाव भी दिखा क्या, या मेरा भाव भी यहाँ पर जल्दी दिखा नहीं। तो ये चीज़ें होती है कि शेयर फिर से रिकवर होगा नहीं होगा। LIC इसके ऑनर होके भी नहीं हो रहा है क्योंकि LIC ने तो इसको बाद में ख़रीदा है, इससे पहले ओनली प्राइवेट सेक्टर ही थी। तो इतने सारे अच्छी न्यूज़ हो या कुछ भी हो, बट ये शेयर आपको जल्दी प्रॉफिट देता नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप सही टाइम पे सही एग्ज़िट करो, ठीक है। तो देखो इसका एवरेज मेरा कितने का आ गया रहेगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखो मैं 37 से रहा था, आप सोचोगे कि कितने का भाव आ गया रहेगा, ठीक है, अगर मैं 43 पे बेचता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लगभग यहाँ पर मेरा जो भाव था 34 के भी नीचे आ गया था, ठीक है। तो लगभग इसको मैंने 34 या 33 का मेरा इसका भाव आ गया था। लगभग इसका मेरा एवरेज प्राइस 33
3 का आ गया था। देखो यहाँ पर मैंने 37 से बाई किया, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर गिरा था। यहाँ पर ये जो गिरावट दिख रही है, तो यहाँ पर 26 का भी भाव मिल रहा था। यहाँ पर मैंने बाइंग करना चालू किया, लेकिन यहाँ पर ये जो गिरावट दिख रही है यहाँ पर, इसमें भी मेरी कंटिन्यू बाइंग रही, क्योंकि इसी वजह से मेरा जो एवरेज प्राइस रहा तो वो बन गया 33 का, क्योंकि मैं क्वांटिटीज़ बहुत अच्छे से ज़्यादा खरीदने लगा, तो मेरा एवरेज प्राइस बन गया। एवरेज प्राइस है मेरा इसमें 33 का। इस वजह से मैंने 30% का प्रॉफिट ले लिया। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप सही टाइम पे सही क्वांटिटीज़ खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो और प्रॉफिट लेके निकलो, ठीक है। और सही शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहोगे तभी भी अच्छा है, लेकिन कब शेयर इस तरीके के दिन दिखा देगा ये पता नहीं रहता, इसीलिए अपडेटेड रहो, न्यूज़ देखते रहो, सारी चीज़ें देखते रहो, तभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और मेरे जो भी पोर्टफोलियो के शेयर है अभी अवेलेबल है मेरे पोर्टफोलियो में, उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, आप चाहे तो जाके देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। और बहुत सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट निकाल के भी दिखाया है, और भी शेयर्स में प्रॉफिट आएगा। और ये तो मेरा पुराना रिकॉर्ड है, तो इसको भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ और मेरे खुद के रिकॉर्ड के लिए भी रख रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स अभी आएंगे, देखने में आएंगे आपको, कि जिसमें से मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही निकाल रहा हूँ, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।